हेलो माय टू फैमिली, वेलकम माय ब्लॉग भानु द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मेरी मौसिया सास आई थी तो उनको नल पेंट लगाया। पाँव में कलर नहीं लगाया क्योंकि उनको पहले से कलर लगा हुआ था। पैर वैर दबाया, हाथ वाथ दबाया, बाल में तेल लगा के बाल वाल झाड़ा। और ये तो हमेशा ही वो मना भी कर रही थी, कहीं नहीं रहा है। जब मैंने कहा नहीं मौसी जी, पीछे बहुत दिन के बाद आप आई भी हैं तो कहीं हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि किया ही जाए। लेकिन आदमी बैठा था, बात कर रहा था, क्या करे कुछ ना कुछ करना चाहिए। और ठीक है, मेरा होठ क्यों फट रहा है यार, ये लिपस्टिक सही नहीं है क्या? तो और अब मैं बैठी हूँ और पापा लोगों की आवाज़ आ रही है। पापा, मौसी जी और ये लोग बात कर रहे हैं, मम्मी जी भी लोग हैं। तो बस ऐसे ही। लेकिन ससुराल में आओ तो फिर ये लगता है, वहाँ पे है तो पापा हैं, और यहाँ पे आओ तो फिर ये लगता है जैसे मम्मी होती तो अच्छा होता। माँ होनी बहुत ज़रूरी है, माँ होनी बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि माँ होने से क्या होता है कि मतलब कुछ बातें नहीं भी हों तो भी बात कर लो, थोड़ा रिलैक्स होता है। क्योंकि बेटियों की एक माँ ही होती है ना, जिससे आदमी हर बात करता है। माँ होनी चाहिए, सभी की माँ होनी चाहिए। और माँ तो एक दिन सबको जाना है, सबको जाना है। कोई अजर उमर हो के नहीं आया, लेकिन एक समय भी होना चाहिए। और मेरी मम्मी तो बहुत ही कम उम्र में चली गई, उनका कोई उम्र नहीं था। अचानक से क्या हो गया पता नहीं, अचानक से मतलब जिसकी उम्मीद ही नहीं थी पैरालाइज हो जाएगा, और वो हो गया उनको। और फिर चली गई। बहुत बचाने की कोशिश की लेकिन चली गई। लेकिन आज भी आंखें नम हो जाती हैं, याद आता है कि काश की मम्मी होती, काश की मेरी माँ होती। और मम्मी मेरी बहुत सीधी थी, बहुत बहुत अच्छी थी। वो ना सबको बहुत वो करती थी क्या, इस मामले में उनके अंदर कोई वो नहीं था कि बहू है बेटी, मतलब सबको। मेरे पापा भी वैसे हैं, क्योंकि मेरी भाभी है ना, चाहे जैसे रहो, चाहे जो पहनो, चाहे जो खाओ, चाहे जैसे बैठो, चाहे जिसके सामने चाहे जैसे जाओ, कोई वो नहीं है कि ना, मतलब वो उतना सोचते भी नहीं है। मतलब एक बार जैसे हमारे यहाँ भी है थोड़ा, मतलब शुरू में थोड़ा था, लेकिन मम्मी सोचती है लेकिन जो चीज़ बन आया है ना, वो चीज़ से सोचो कि मैं वैसे हो जाऊँ तो नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके साथ तो शुरू से ही, मतलब चाहे जैसे भी रहो, चाहे जैसे जो खाओ, चाहे जैसे जो पहनो, चाहे जैसे जो रहो, और ठीक है फ्रीडम। हमारे यहाँ सभी बहू है वैसे ही, मतलब ये बड़े पापा की बहू लोग थी, थोड़ा बहुत पहले आई थी तो उन लोगों में था थोड़ा बड़े पापा के सामने थोड़ा, मतलब तमीज़ में जैसे बैठे हैं वो, तो ये नहीं कि बैठो मतलब खड़ी हो जाओ, थोड़ा ये सब चीज़ था। और बीच बीच वाले पापा की बहू को तो मैंने वैसे देखा नहीं है, लेकिन उन लोग भी काफ़ी फ्रैंक है। और छोटे वाले की भी है, वो भी चाहे जैसे मतलब रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग ऐसे रहते हैं और ठीक भी है। लेकिन जैसे हर चीज़ का फ्रीडम मेरे पापा के अंदर ये चीज़ नहीं है कि हाँ चाहे जैसे भी पहनो, चाहे जैसे मतलब रहो, चाहे लेटी भी रहो, सोई भी रहो, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब कोई वही नहीं है कि हाँ तुम वो हो, तो ऐसा भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि रहे सब कुछ अच्छे से। मैं मतलब ये सोचती हूँ जैसे कि मेरे अंदर भी ये चीज़ नहीं था कि हाँ ये भाभी है तो मैं अपना कर लूँगी, कोई बात नहीं है, मैं कर ले रही हूँ, कोई बात नहीं, वो बैठी है तो कोई बात नहीं। मतलब ये सब भी चीज़ था। मैं वो आई थी तो मैं ये सोचती थी कि मैं ज़िम्मेदारी निभा लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं है, करती भी थी। और हर चीज़ में आगे बढ़ के, मतलब मैं खुद अगर कुछ नाराज़ होती थी, क्या हुआ, क्यों नाराज़ हूँ, मतलब मैं खुद झुक जाती थी। ये सब भी नहीं है कभी, तो ये सब चीज़ है शायद। और लेकिन जब वहाँ पे भी सब ठीक है, यहाँ पर भी जब आती हूँ तो फिर लगता है कि काश की मम्मी होती। मम्मी का होना बहुत ज़रूरी था हर जगह, वहाँ भी मम्मी का होना बहुत ज़रूरी था। माँ बहुत ज़रूरी होती है बेटियों के लिए। मेरी मम्मी तो बहुत ही पति मम्मी, मतलब मेरे ससुराल में भी ना बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी। तो मैं अपना कुछ दुख तकलीफ बताती भी थी तो सुन तो ज़रूर लेती थी। कभी कभी तो वही भी कहती थी अपनी सास को ऐसे करो, अपने उससे ऐसे करो, मतलब वो दूसरी माइंड की थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी मेरी मम्मी।
चाय बनाने चली गई थी इसलिए मैंने होल्ड कर दिया था। तो चाय वाय पिलाया मौसी जी को और मैंने भी पी लिया है। और फिर मैंने कहा कि मैं इसको ब्लॉग कंटिन्यू कर लेती हूँ ताकि उसको मैं आज डाल सकूँ। तो मैं यही कह रही थी कि मम्मी बहुत अच्छी थी, बहुत सीधी सादी थी, बहुत ज़्यादा वो नहीं करती थी कोई। और सभी की माएँ अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है, सभी माँ अच्छी होती है। कुछ लोग होते हैं चंद लोग नहीं है, कुछ लोग, सब नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा ही इंटरफेयर करता है अपने बेटी के ससुराल में। बहुत कम लोग होते हैं, ऐसे गिने चुने लोग होते हैं जिसका मैंने सुना हुआ है, जैसे टीवी में दिखाई देता है, या कुछ ऐसे सही भी होता है ऐसा। चंद लोग होते हैं जो अपनी बेटी के ससुराल में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। अपने बहू के साथ तो भैया बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे, लेकिन बेटियाँ जाए तो कुछ करे ना, सोने या पालना में झूलना ही चाहिए। हाँ, उसको कितना भी मतलब सब कुछ रहे, लेकिन फिर भी उनको ज़रूर राय मसौदा करना है कि उसके साथ ऐसा नहीं, तुमने ये मत करना, तुम वो मत करना। उसका घर गृहस्थी उन्हीं को चलाना है भैया, उसको नहीं चलाने देंगी। उसके परिवार उससे खाली काम ले लो, सुख लो, कुछ करना मत। अपना दूसरे का कर्तव्य फ़र्ज़ उनको याद रहता है, लेकिन अपना क्या फ़र्ज़ है वो याद दिलाना उनको नहीं बनता है। वो उनको बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट रहता है अपनी बेटी के ससुराल में। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वो उसकी अपनी गृहस्थी है, उसको उसमें चला नहीं देना चाहिए। आई थिंक मैं गलत हूँ तो। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर सब कुछ मिल जाए तो उसकी कदर करनी चाहिए। समय रहते कदर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कदर करना बहुत सब नहीं कर पाता है, लेकिन कदर होनी चाहिए। हर रिश्तों की कदर होनी चाहिए। हाँ, हर रिश्ते में ज़रूरी नहीं है कि वो बेचारी हर गलत ही हो। बहुत से परिवार भी बहुत गलत होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कुछ लोग उसको टोंट मारो या कुछ करो तो भी बर्दाश्त नहीं होगा, आदमी कितना सहेगा। सही बात है, कोई भी गलत नहीं, कितना सहेगा। लेकिन हर चीज़ का कर्तव्य धर्म याद रखना चाहिए हर इंसान के प्रति, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसकी बहू हो, चाहे उसकी बेटी हो, चाहे कोई भी पर्सन हो। सबको अपना अपना धर्म, अपना अपना कर्तव्य पता होना चाहिए क्या करना है। हाँ, अपने कर्तव्य धर्म से परे होना चाहिए इंसान को, बस। उसके बाद ऊपर वाले को छोड़ देना चाहिए। कुछ ऊपर वाले की भी मर्ज़ी होती है ना, अच्छा बुरा, बस वही है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि माँ की याद आती है मुझे। बहुत अच्छी थी मेरी माँ। सभी की माँ अच्छी होती है, अच्छी हो बुरी हो, माँ तो माँ होती है ना। अपनी बेटी बेटों के लिए तो माँ ही होती है, दूसरे के लिए कुछ भी हो। तो सही बात है, सभी की माँ ही होती है। इस ब्लॉग को मेरे अभी हो गया है कुछ, थोड़ा सा और बना लेती हूँ। नीचे से बहुत आवाज़ आ रही है क्योंकि मेरे यहाँ ससुराल में नीचे वो बन गया हॉस्पिटल वालों ने ले लिया है, तो वही उन लोग अपना पेंट वेंट करा रहे हैं, अपना कुछ काम करवा रहे हैं। और जितना रेंट पे लोग थे तो वो रेंट वाला खाली हो गया, बस एक लोग रेंट पे रह गए हैं, नहीं तो सब चला गया है हॉस्पिटल के नाम से। और ऊपर सोलर सिस्टम लगा है, वो मैं आपको ब्लॉग में कभी दिखा दूँगी। ऊपर लगा हुआ है, मेरे ससुर जी मेरे हस्बैंड ने लगवाया है। इससे ना डर लगता है यार, एक बार ये हॉस्पिटल में खो गया था, इसलिए मैं इसको ऐसे कर रही हूँ कहीं खो ना जाए। सोना आजकल छोटा सा कील लेने में तो हालत ख़राब हो जा रही है, हो जाएगा तो बनवाना ही थोड़ा बड़ा तो फिर। तो यही सब है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे कर देते हैं एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।